गुड कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास, एक गुड कंडक्टर हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करवाना चाहें तो इजीली फ्लो करवा सकते हैं। मीन्स एक ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं जो मटेरियल अलाउ करता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। अगर एक मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसके वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हो जा रहा है, इसका मतलब वो मटेरियल कैसा है, कंडक्टर। अब अगर फ्लो हो रहा है करंट तो हम कहेंगे चार्ज का फ्लो हो रहा है। ऐसे मटेरियल जो चार्ज को इजीली फ्लो करवा पाता हो, ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। अब अगर एक मटेरियल के अंदर, अगर कंडक्टर की हम कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करें तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर नॉट बाउंडेड टू एनी एटम एंड दिस आर इजीली मूवेबल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और इन अ रैंडम मोशन। हमारे ऐसे कंडीशन पे एक कंडक्टर को हमें कहाँ देखना है, अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, और वो एक कंडक्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जाता है तो वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक अपने अलोंग क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जैसे हम कह लें कि हमने एक मटेरियल लिया एंड दैट मटेरियल इज कंडक्टर। एक मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं और वो कैसा है, कंडक्टर है। अब अगर कंडक्टर होगा तो उसके अंदर चार्जेस होंगे एंड दैट चार्ज इज फ्री टू मूव इनसाइड इट एंड इट इज़ नॉट बाउंडेड टू एनी एटम, फ्रीली मूव कर रहे होंगे। अगर ऐसी कंडीशन हम जनरेट कर दें कि ये जो चार्जेस हैं कंडक्टर के, जितने भी चार्ज उस कंडक्टर के हैं दैट आर नॉट मूव, द नेट मोशन ऑफ अ कंडक्टर विल बी ज़ीरो। ऑन दैट कंडीशन द कंडक्टर विल बी कंसिडर्ड टू बी एट द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये डेफिनेशन को हम अगर नोट करें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर इज ऐसे नोट करते हैं, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इफ देयर इज नो रिलेटिव नहीं, नेट मोशन ऑफ अ मोशन ऑफ चार्ज in a conductor, the state is considered to be electrostatic equilibrium। जब चार्ज, जो कंडक्टर के चार्ज हैं वो इस तरीके से ऐसे कंडीशन पे हों कि उनका नेट मोशन जो हो जाए, मीन्स उनकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो जीरो हो, जो वेलोसिटी है वो जीरो हो। तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे कि वो नेट चार्ज चार्ज उस कंडक्टर के चार्ज का नेट मोशन नहीं हो रहा है, और अगर नेट मोशन नहीं हो रहा है तो वो कंडक्टर किस स्टेट पे है, तो हम कहेंगे द कंडक्टर विल बी इन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब कंडक्टर रहेगा तो वो कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिन प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ नोट कर रखा है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जब कंडक्टर को हम कहेंगे कि कंडक्टर इक्विलिब्रियम में है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब उसके चार्जेस जो हैं उसका नेट मोशन जीरो हो जाए, मीन्स वो रेस्ट पे हो, तो हम क्या कहेंगे, ऑन दैट कंडीशन दिस कंडक्टर इज कंसिडर्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है कोई कंडक्टर, उसकी तो जो पहली प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है वो क्या है कि द कंडक्टर विच फॉलो द प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अगर एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड, whether the shape it will be spherical, it will be cubical or it will be irregular, the electric field inside will be zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं वो क्या है, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर के लिए देखा जाए, द चार्ज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली। मीन्स अगर एक कंडक्टर के ऊपर इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे अगर हम चार्ज की बात करें तो वो चार्ज कहाँ रिसाइड करता है,
एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। इसे भी अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर, किसी भी शेप के कंडक्टर को ले लें, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस कंडक्टर के जस्ट बाहर वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? इट विल बी द चार्ज पर यूनिट एरिया। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम कह रहे हैं वो है फॉर इर्रेगुलर शेप charge density is greater where the radius of curvature of the surface is lesser, small हो। किसी irregular shape के कंडक्टर में उस जगह पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पे शार्प हो रहा हो, शार्पेस्ट पॉइंट पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी लिखी हुई है और इन 4 प्रॉपर्टी में हम इस 3 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे अभी। इन तीनों डिफरेंट प्रॉपर्टी के कारण हम रीज़न जानेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि चार्ज रिसाइड on the outer surface, how the electric field inside a conductor is 0, and how to find that the electric field just outside will be sigma upon epsilon naught and it is perpendicular to the conductor, ठीक है, surface of a conductor। ये 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और 4th प्रॉपर्टी हम लोग सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब इसको इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले चीज़ देख रहे हैं कि हाउ टू वेरीफाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, कैसे कह सकते हैं। तो हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 पॉइंट। पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। मान लिया जाए हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसका शेप मैं एक रेगुलर रेक्टेंगल का शेप ले रहा हूँ। एक हमारे पास कंडक्टर है। अब अगर ये कंडक्टर, पहले तो हम कह रहे हैं कि दिस कंडक्टर इज नॉन इन द स्टेट ऑफ electrostatic equilibrium, so there have some charges and this charge will be positive or negative। इसके अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। इनसाइड अ कंडक्टर देयर विल बी अ चार्ज एंड दैट चार्ज इज फ्री टू मूव। ये मैंने पहला कंडक्टर कंसिडर किया जिसके अंदर क्या कह रहे हैं, द चार्ज आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर, ठीक है। अब अगर हम इस कंडक्टर को, ये हमने एक कंडक्टर लिया जिसका चार्ज कैसा हो, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और अब इस कंडक्टर को मैंने एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया। लेट अस कंसिडर द सेकेंड स्टेप। क्या है? पहला स्टेप हमने देखा कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की चार्जेस जो हैं रैंडमली उस कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं, और उसको हम लोगों ने, सेकेंड स्टेप ये है कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह रहा हूँ लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो यूनी डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ the electric field is considered to be E external, हमने कंसिडर कर लिया। अब अगर इस कंडक्टर को लेके अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो सेकेंड स्टेप क्या है कि हमने इस कंडक्टर को कहाँ रखा, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा। अभी ये कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं और जो चार्जेस कह सकते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन ओनली, चार्जेस आर फ्री टू मूव, ठीक है। नाउ जैसे ही हम इस कंडक्टर को उठा के इस एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, मान लेते हैं कि ये हमने कंडक्टर को रखा, ये हम उस कंडक्टर को उठाए और उसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे बच्चों, हम देखेंगे क्या कि क्योंकि हमारे कंडक्टर के अंदर ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, नेट चार्ज, मान लो नेट चार्ज 0 हो, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट थे, ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा है।
तो जैसे हम इस कंडक्टर को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, वैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करी जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज फील्ड के तरफ मोशन करना शुरू कर देता है, एंड नेगेटिव चार्ज की बात करी जाए तो नेगेटिव चार्ज फील्ड से अवे मोशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर हम इस कंडक्टर के ज्योमेट्री की बात करें तो जैसे ही हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हम देखेंगे कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेंगे, ऐसे। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रिप्रेजेंट किया है मैंने, राइट साइड किया है, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करना शुरू कर देंगे, लेफ्ट साइड करना शुरू कर देंगे। सो जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों कि हम देखेंगे कि ये हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, और एक्सटर्नल फील्ड में ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ये क्या एक्शन हुआ उसे बताने के लिए। तो हम देखेंगे क्या कि ये नेगेटिव चार्ज हमारे लेफ्ट साइड मोशन करके कहाँ तक आ जाएंगे, इस पोर्शन में। सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हुए कंडक्टर के ए साइड में आ जाएंगे, और जब वो उधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव बी साइड में क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या कि क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही हमने कंडक्टर को रखा, द चार्जेस आर मूविंग, कुछ चार्ज जो पॉजिटिव नेचर के थे उसको हम लोगों ने कंसीडर किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन किए, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मोशन कर लिए। नाउ अब देखेंगे कि कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेफ्ट साइड ए साइड में, और कंडक्टर के सारे पॉजिटिव चार्ज बी साइड में आ जाएंगे, जिसके कारण कंडक्टर के अंदर एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब इस फील्ड, ये जो फील्ड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस फील्ड को हमने कहा कि हमने एक्सटर्नल फील्ड में ऐसे रखा, एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड चले गए, और अब जो हुआ वो कैसा हो गया, हमने कहा कि अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह लें दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। नाउ ये मोशन कब तक होगा, तो हम कहेंगे जब तक नेट फील्ड होगी। अगर नेट फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए तो ये चार्जेस के मोशन होना बंद हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इफ मोशन ऑफ चार्ज स्टॉप, अगर चार्ज का मोशन होना, चार्ज का स्टॉप हो जाए तो वो कौन सी स्टेट आ जाएगी, तो हम कहते हैं जब नेट चार्ज मोशन करना, चार्जेस जो है वो मोशन करना बंद कर दे, रेस्ट पे हो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो हम कहेंगे इफ मोशन ऑफ चार्ज स्टॉप, और मोशन ऑफ चार्ज कब स्टॉप हो सकता है, जब फील्ड चार्ज को मोशन करने के लिए हमें फील्ड चाहिए। अगर फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे मोशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये कब हो सकता है, जब हमारी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो हम कहेंगे इफ ये कंडीशन तब होगी जब applied electric field, external electric field is equals to the electric field inside conductor। और अगर ऐसा हो जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड में कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, और डायरेक्शन जो हो वो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाए, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे नेट फील्ड विल बी इज 0। इसका मतलब E इज इक्वल्स टू 0। तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू 0 तब होगी क्योंकि चार्ज अब मोशन करना बंद कर दिए हैं। तो मोशन करना कब बंद करेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आई। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम देखें क्या कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला, 0 मिला। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया पॉइंट नंबर 1 का। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन कैसे होता है।
क्या हमने लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, तो फॉर एन इंसुलेटेड कंडक्टर चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पॉइंट। मान लिया जाए हमने एक कंडक्टर कंसिडर कर रखा है, दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये कंडक्टर कहाँ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो अभी हमने पाया क्या है, फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया और पाया क्या कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एब्सेंट होगी। ना हमें प्रूफ करना है कि अगर उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज कहाँ होगा, इट विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 2 इज डन बाय यूजिंग गॉस लॉ। बाय गॉस लॉ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो गॉस लॉ के हिसाब से हमारे पास अगर हम कहें कि यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, लेट अस कंसीडर ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस एंड दिस गॉसियन सरफेस इज कंसीडर्ड टू बी क्लोज। हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, ये दिस वन इज अ गॉसियन सरफेस, दिस वन, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया और उस गॉसियन सरफेस को ऐसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इट इज जस्ट इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर जो है, सॉरी नॉट स्फेरिकल कंडक्टर, जो हम लोगों ने कंडक्टर इरेगुलर कंसीडर कर रखा है उस कंडक्टर के सरफेस के जस्ट इनसाइड है। सरफेस यहाँ, तो उसके जस्ट अंदर ही हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। सो उस गॉसियन सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक होने चाहिए वो फ्लक्स कितने होंगे, तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस इज EdS एंड दिस विल इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ किया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एब्सेंट। सो द वैल्यू ऑफ E इन दिस गॉसियन सरफेस विल बी 0। तो हम कहें फ्लक्स की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। इसका मतलब जो चार्ज गिवन है वो कहाँ है, इसका मतलब जो चार्ज गिवन है वो आउटर सरफेस पे रिसाइड कर रहा है। अगर इनसाइड होता तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होती। तो सेकंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया। अब हमें देखना है थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पॉइंट। देखते हैं क्या है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम मान लेते हैं कि हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया, इरेगुलर या रेगुलर जो भी कंसिडर कर ले। इस रेगुलर कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसके कुछ सेपरेशन पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। लेट अस कंसिडर दिस स्मॉल एलिमेंट इज dA। नाउ if we calculate the electric field through this dA element, if the charge is distributed over the conductor, second point हम लोगों ने पढ़ा है कि charge reside on the outer surface, और उस चार्ज आउटर सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, तो इस dA एलिमेंट से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, EdA, एंड दिस विल इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होगा। इंटीग्रेट अगर इसको कर दें, क्लोज इंटीग्रेशन या नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो हम कहेंगे E इंटीग्रेशन ऑफ dA एंड दिस विल इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब अगर इस A को उठा के नीचे रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, एंड Q बाई A इज इक्वल्स टू सिग्मा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड just outside become sigma upon epsilon naught, and we discussed previously how the electric field lines are perpendicular to the surface of a conductor। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट जो है डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते समय ही मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, प्रूफ कर दिया था कि हाउ टू प्रूव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर।